एक छोटे से गांव में एक पुराना हवेली खड़ा था जिसे कोई भी छूने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि हवेली में एक भूतिया आत्मा बसी हुई है। हवेली के बारे में एक पुराना किस्सा था, जो कोई भी हवेली में रात बिताने की कोशिश करता वह सुबह तक जीवित नहीं लौटता। एक दिन एक साहसी युवा नामक राज ने तय किया कि वह हवेली में रात बिताकर इस कहानी की सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। रात के अंधेरे में उसने हवेली के दरवाजे को खोला और भीतर कदम रखा। हवेली के अंदर अजीब सी ठंडक थी और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनकी आंखें जैसे उसे घूर रही थीं। राज ने हवेली के अंदर का मुआयना करना शुरू किया। अचानक उसे एक कमरे से एक हल्की सी चीख सुनाई दी। वह कमरे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राज ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह न खुला। वह कमरे के अंदर घुसने के लिए खिड़की से निकलने की कोशिश करने लगा। तभी उसे एक पुराना वायलिन बजने की आवाज आई। वह वायलिन की ओर बढ़ा और देखा कि एक पारदर्शी आकृति वायलिन बजा रही थी। यह आकृति एक महिला की थी, जिसकी आंखों में दर्द और निराशा की झलक थी। महिला ने राज को देखा और एक गहरी आवाज में कहा, मुझे आजाद करो। राज ने उससे पूछा कि वह क्या चाहती है। महिला ने बताया कि हवेली में एक दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें उसके परिवार की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा यहां बसी हुई थी, बंधी हुई। राज ने सोचा कि अगर वह उसकी मदद कर सके तो शायद वह आत्मा शांति पा सके। बात अब भी तंथी थी। राज ने हवेली की पुरानी किताबों को खंगालना शुरू किया और एक बुक में एक प्राचीन मंत्र पाया। उसने मंत्र का जाप किया और महिला की आत्मा को शांति की ओर मार्गदर्शन किया। अचानक हवेली के अंदर की ठंडक गायब हो गई और एक हल्की सी रोशनी पूरे हवेली को भर गई। सुबह होते ही राज हवेली से बाहर आया और गांव वालों को बताया कि हवेली में अब कोई बुरी आत्मा नहीं है। हवेली की दीवारों पर वह हल्की सी रोशनी हमेशा के लिए बनी रही, जो अब शांतिपूर्ण हवेली की निशानी बन गई थी।